इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं राजनीति की खबर से। किस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही हैं पार्टियां, और यह खबर बीजेपी से है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ माने जाने वाले अमित शाह की यह खबर है। अमित शाह के खिलाफ होगी शिकायत और वो शिकायत कांग्रेस करेगी। जी हां, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। दरअसल बिजनौर में अमित शाह ने एक विवादित भाषण दिया है। इस भाषण में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करने की बात अमित शाह की तरफ से आई है। चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव और मायावती के बहाने मुसलमानों पर वार किया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बीएसपी के बहाने, समाजवादी पार्टी के बहाने अल्पसंख्यकों का जिक्र यहां पर किया है अमित शाह ने। प्रचार के दौरान अमित शाह जो हैं वो चौतरफा बाण चला रहे हैं, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि मुलायम सिंह यादव पर, साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और मायावती पर भी। लेकिन यहां पर उन्होंने अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों को भी अपने साथ ले लिया है और बस इसी बात को लेकर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह मुलायम सिंह यादव और मायावती पर निशाना साधते हैं मुसलमानों को लेकर। सुनिए। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है? तो अब हाथी जब आपके मोहल्ले में आए तो पूछेंगे हाथी को कि भाई हाथी, हमारे सम्मान का क्या है? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? तो अमित शाह के इस विवादित बयान के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या राजनीतिक दल वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं? अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधा, लेकिन उनकी कोशिश, यानी अमित शाह यहां भी वोटों के ध्रुवीकरण करने की ही कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सुनिए। आप मुझे समझाइए, जवाब दीजिए। दलित उद्धार की बात करने वाली बहन मायावती कितने टिकट दलितों को दिए हैं मालूम है आपको? मैं बता देता हूं, 17 टिकट दिए। याद रहेगा कितने दिए हैं? 17। और भारतीय जनता पार्टी ने कितने दिए? नहीं मालूम? मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने भी 17 टिकट दिए। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि दलित उद्धार की बात करने वाली बहन मायावती क्यों एक भी टिकट ज्यादा नहीं दे पाई? जितनी रिजर्व सीट है उतने ही टिकट दिए, बाकी सब टिकट दिल्ली के बाजार में बेच दिए बहन मायावती। और एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए जो आपकी प्रताड़ना करता है, अपनी बहन बेटियों की अवहेलना करता है, उनकी आंखों पर हाथ डालता है, वो वर्ग विशेष को 19 टिकट दे दिए, दलितों से भी ज्यादा टिकट दे दिए। अमित शाह का यहां पर आरोप है और अमित शाह ने यह कहा है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती दलित वोटों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। वहीं अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर भी जमकर निशाना साधा, आग भी उगली। कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। अगर आप एक मत भारतीय जनता पार्टी को देते हैं तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे ना? जरा जोर से बोले, बनेंगे या नहीं बनेंगे? सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दोगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बनाओगे तो दूसरे ही समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। एक ही वोट से दो काम होते हैं। लखनऊ में मुलायम की सरकार को हटाना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। अमित शाह ये कहते हैं अखिलेश जी कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उन्हें पटाने रिझाने की कोशिश करते हैं, मायावती दलितों के वोट लेने के लिए उनका बार बार इस्तेमाल करती हैं। उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश की सरकार को हटा देंगे, अपनी सरकार बनाएंगे उसके बाद, यानी कि कांग्रेस कहीं नहीं है, बीजेपी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देती। क्या है ये माजरा अखिलेश जी? हमें मोदी या मोदी के किसी तड़ीपार से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस कहाँ है ये सबको पता है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं ये तो पॉलिटिकल बयान है, ज्यादा आपत्तिजनक बयान भी दिया है उन्होंने। तो क्या उत्तर प्रदेश में वोट अखिलेश जी सिर्फ मुसलमान के नाम पे लिए जाते हैं, दलित के नाम पे लिए जाते हैं, जातियों के नाम पर लिए जाते हैं, संप्रदायों के नाम पर लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जरूर इस तरह से करते होंगे, कभी कुछ दल हैं जो इसको बेस करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जनता अपनी सोच लगाती है। जनता सब समझती है, वो देखती है, वो महसूस जो कर रही है उस हिसाब से वोट देती है। कोई ये कह दे कि आज स्वार्थ बस वो जात धर्म की बात करे, तो क्या जनता आज इतनी बेवकूफ थोड़ी ना कि उनके इस बहकावे में आके उनको वोट दे देती है? वो जांचती है, परखती है, अपना विवेक लगाती है, फिर वोट देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी आपको नहीं लगता अगर इस तरह की बात अमित शाह जी कह रहे हैं तो उससे वोटों का एक ध्रुवीकरण होता है, एक आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं, आपको नहीं लगता? उनका तो यही आधार है, और क्या इनके पास? ये पिछले दशकों से देख लें, ये सिर्फ आरोप लगाते रही है बीजेपी, अपना कोई एजेंडा नहीं दे पाई। अपना किसी भी इशू पे ये लोग 2-2 साल से विजन डॉक्यूमेंट के लिए कमेटियां बना रखे हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं आया, इनका मैनिफेस्टो नहीं आया। जो चुनाव के दस्तावेज होते हैं जिसपे जनता 5 साल तक हिसाब लेती है, और आपका एक रिटन दस्तावेज होता है जिसपे आप बिल्कुल अखिलेश जी वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी यहाँ पर थे। सलमान खुर्शीद जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान जी, अमित शाह ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों के चक्कर में है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जो हैं वो बार बार दलितों का इस्तेमाल करती हैं। क्या इस तरह के बयान इन चुनावों में ध्रुवीकरण की तरफ इशारा नहीं करते हैं, कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? देखिए, सवाल कांग्रेस को नुकसान का नहीं है। सवाल हम अपने देश में, इस मुल्क में हमें कैसी फिजा, कैसी व्यवस्था और कैसी सोच बरकरार रखनी है, सुरक्षित रखनी है, प्रश्न जो है वो इस बात का है। और ये कहकर के हम ध्रुवीकरण करके हम फायदा उठा लें, ये तो पहले भी देखा गया है ना। लोगों ने तो ये बहुत प्रयास किए हैं, कभी कामयाब हुए भी हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं भी हुए हैं। और अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि इस देश की जनता बहुत सूझबूझ के साथ, बड़ी समझदारी के साथ इन सब बातों को नकारती है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा फिर होगा। सलमान जी, दलितों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट मांगना, इस तरह का आपको नहीं लगता है कि आचार संहिता का कहीं ना कहीं उल्लंघन है और आपकी पार्टी को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए, कोई शिकायत चुनाव आयोग से करनी चाहिए? मेरी पार्टी इस पे क्या कदम उठाएगी वो तो वहीं पर तय हो जाएगा, हम लोगों को सूचना मिलेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उनकी करनी कथनी में कितना अंतर है, दूसरों के लिए क्या मापदंड है उनका और अपने लिए क्या मापदंड है, इसमें बड़ा अंतर है। हम अगर जरा सी बात कहते हैं, हम अगर सिर्फ खुली चर्चा भी चाहते हैं किसी विषय पर, तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि अवैध है, और वो ऐसी बात कह देते हैं और ऐसी घटिया बात कहते हैं जो राजनीतिक स्तर से गिरकर है, और उसको वो मानते हैं कि वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सलमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ यहाँ पर थे। अनूप श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अमित शाह का ये जो बयान आया, ये जो भाषण आया, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम दिखाई दे रहा है, कि इशारा है साफ तौर पर? क्या वोटों का ध्रुवीकरण इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह के भाषणों से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? अनूप?
बिल्कुल हो रहा है सईद, बिल्कुल हो रहा है। और हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि अमित शाह जब लखनऊ आए उनको यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा गया, और इसके बाद जब उन्होंने पहली बैठक की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, वो बैठक उन्होंने अयोध्या में की थी। और अयोध्या की उस मीटिंग में उन्होंने साफ संकेत दिए थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को कि आपको जाति के नाम पे वोट नहीं मांगना है, आपको हिंदू के नाम पे वोट मांगना है। तो ये जो ध्रुवीकरण की स्थिति थी वो उसी समय से शुरू हो गई थी, क्योंकि अमित शाह को मजबूत करना है मोदी को भारतीय जनता पार्टी के कैडर के सहारे, और वो समझते हैं कि मोदी को जो पूर्ण बहुमत जो 272 प्लस का आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं वो अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं। लिहाजा उनका पूरी तरह से इस मत का मकसद है कि पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें लाकर कम से कम मोदी को वो केंद्र में मजबूत कर सके।